कांग्रेस के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार अनाचार किया है। हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हम ही को देंगे, ये कई बार इन्होंने कहा। मैं कहता हूं कि यदि एससी एसटी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। उनके साथ कितना दोगलापन किया इन्होंने। उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, नहीं दी, इन्होंने साफ मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए, कई कांग्रेस के नेता गए और उनको हरा कर माने। भारत रत्न बाबा अंबेडकर जी को कांग्रेस ने नहीं दिया, यानी बहुत अपमान किया है। श्रेष्ठ लोगों का अपमान करने में नहीं चुके। कांग्रेस के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार अनाचार किया है। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां जाएंगे, हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हम को देंगे, ये कई बार इन्होंने कहा। और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि एससी एसटी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके साथ कितना दोगलापन किया इन्होंने, कितना अन्याय किया। उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, इनको नहीं दी, उन्हें साफ मना कर दिया। उनका तेल चित्र लोकसभा में नहीं लगने दिया। और तो जो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से अपनी बात कही तो कांग्रेस ने मना कर दिया। परंतु सभी उस समय की तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों ने के आग्रह पर कांग्रेस भी उस मीटिंग में शामिल हुई और सबने सहमति दी कि डॉक्टर अंबेडकर जी श्रेष्ठ आदमी हैं, इनको लोकसभा में जान भेजना चाहिए। तो वहां तो सहमति देकर चले गए कांग्रेस के लीडर, लेकिन अपने कार्यालय पर जाकर दूसरे कैंडिडेट की घोषणा कर। और उस डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए, कई कांग्रेस के नेता गए और उनको हरा कर माने। यानी अनुसूचित जाति के श्रेष्ठ व्यक्ति का भी अपमान करने में, उनको नीचा दिखाने में ये बाज नहीं आते। इसलिए एससी एसटी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। और मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के कोई इस देश में कोई दुश्मन है सबसे बड़ा तो वो कांग्रेस है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया तत्कालीन सरकार से, जो कांग्रेस की नहीं थी, कि बाबा अंबेडकर जी का चित्र लोकसभा के प्रांगण में लगना चाहिए। तो वह लगा, इनकी कृपा से नहीं लगा। भारत रत्न बाबा अंबेडकर जी को कांग्रेस ने नहीं दिया, यानी बहुत अपमान किया है। श्रेष्ठ लोगों का अपमान करने में नहीं चुके तो आपकी मेरी विषाद क्या है। आपको पता होगा, देश आजाद होने के बाद अनुसूचित जातियों की बस्तियों को गांव से दूर बसाया गया। यानी कितना भेदभाव, मिक्सअप होकर नहीं रहना चाहिए, गांव से दूर। तो ये बहुत बड़ा अपमान है। आज जो धरना दे रहे हैं ना, कांग्रेस ने आज धरना दिया है, चूहे खा करके ये बिल्ली हज करने जा रही, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अब समझदार हो गए हैं। वो जानते हैं कि अब अपनी जेब मिटाने के लिए हमारे कल्याण की बात कह रहे हैं, जबकि इन्होंने, इनके हाथ में था कि कुछ किया नहीं है। और अपनी विफलता छुपाने के लिए, अपने गलत कारनामे छुपाने के लिए ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मित्रों, आपको तो सब पता होगा कि धारा 370 जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ थी, उनको लगाए रखा। वहां जो अनुसूचित जाति के लोग, क्योंकि वो को तो मार काट के भगा दिया इन्होंने, पर जो कुछ अनुसूचित जाति के लोग बच गए थे, उनके साथ भी इन्होंने कोई अच्छा नहीं किया है। अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार वहां नहीं था। आज जब देश वहां की धारा 370 हट गई है तो उनको आरक्षण भी मिलता है। पहले आरक्षण भी नहीं था, न एससी वालों को आरक्षण, न एसटी वालों को आरक्षण, न महिलाओं को आरक्षण, न ओबीसी को आरक्षण। अब माननीय मोदी जी ने जो धारा 370 हटा दी तो अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, बहनों को आरक्षण मिल रहा है। तो जो अनुसूचित जाति का भला हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। उनका पेट दुख रहा है। पेट इसलिए दुख रहा है कि लोग समझदार हो जाएंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा। ये अनपढ़ ही रहना चाहिए था, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, इनको देश के कुछ भागों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसलिए
ये झेप मिटाने के लिए बात कर रहे हैं। आज का धरना बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है, फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप।